सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज आपके साथ कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, बातों को पहले सुन लीजिएगा, सुनने में कोई हानि नहीं है। ठीक है, सुनने का कोई पैसा नहीं। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, उस विषय से ही संबंधित हमें बातें करनी। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल हमने लगभग आज से 6 वर्ष पूर्व आरंभ किया, इसकी स्थापना की थी और हमने आरंभ में ही एक लक्ष्य बनाया था कि हमें इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन संस्कृत भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार करना है, निस्वार्थ भाव से करना है और निशुल्क करना है। ठीक है, अर्थात निशुल्क का अर्थ होता है कि किसी भी पाठक से हम कोई शुल्क नहीं लेंगे। अर्थात किसी भी पाठक से कोई भी पाठक संस्कृत भाषा को लिखना, पढ़ना, व्याकरण आदि सीखना चाहता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आपको हमें इतना शुल्क देना है, आपको इतना देना है तब हम पढ़ाएंगे। नहीं, इस विचार को छोड़ करके, अर्थात कोई भी जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ें। और उसी विचार से आज भी हम निरंतर जुड़ करके कार्य कर रहे हैं और आगे भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि निरंतर हमारा यही विचार रहेगा। हम किसी से भी शुल्क रूप में कोई फीस शुल्क नहीं लेंगे, ठीक, धन नहीं लेंगे। हम मित्रों, जिस कार्य को हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं, ये सामान्य कार्य नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को ऑनलाइन करने वाला कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा कार्य है संस्कृत भाषा के शास्त्रों का संरक्षण और संवर्धन करना। ठीक है, अर्थात संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाना और संस्कृत भाषा में जो शास्त्र हैं उनको पढ़ाना लोगों को। ठीक है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, वही उद्देश्य हमारा चल रहा है। हम विद्या के पिपासुओं को पढ़ाते हैं, ध्यान रखेंगे, जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय संस्कृत विद्या में निपुणता प्राप्त करना बनाया है, कुशलता प्राप्त करना बनाया है, दक्षता प्राप्त करना बनाया है, उनको मुख्य रूप से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए इस चैनल के माध्यम से शास्त्रीय ग्रंथों को ही पढ़ाते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि की तैयारी नहीं कराते, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि की तैयारी कराने वाले अनेक लोग हैं, वो करा देंगे, उससे संस्कृत भाषा का संरक्षण और संवर्धन नहीं होगा। आपको मेरी बात थोड़ी सी आश्चर्यचकित करने वाली लग सकती है, ऐसा ही है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके टीचर आदि बन जाते हैं, वो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में कोई अपना योगदान नहीं देना चाहते, वो शास्त्रों की कोई रक्षा नहीं करना चाहते,
बस उनका उद्देश्य इतना होता है कि नौकरी लग जाए, बस इति श्री। बस जैसे ही नौकरी लग गई, फिर वो संस्कृत भाषा के विषय में ना तो अध्ययन करना चाहते, ना कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते। बस नौकरी लग गई, जो कुछ होगा उसी को पढ़ा दे। इससे इस प्रकार से किसी भाषा का संरक्षण अथवा संवर्धन नहीं होता, इसलिए हमने वो पाठ पढ़ाए। अब मैं जिस कार्य को कर रहा हूं, इस कार्य को ऑनलाइन करने वाला तो कोई नहीं है, आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। ऑफलाइन इस कार्य को, जिन शास्त्रों को, संस्कृत भाषा संबंधी जिन शास्त्रों को मैं पढ़ा रहा हूं, इन शास्त्रों को ऑफलाइन माने जहां पर किसी स्थान में पढ़ाने की जो व्यवस्था चल रही है भारत देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर 2 स्थानों पर चल रही है। मात्र और मात्र 2 स्थानों पर ध्यान रखेंगे। एक विद्यालय है सोनीपत जनपद हरियाणा में, रेवली गांव है, गांव तो क्या शहर हो गया है, वहां पर एक पाणिनीय महाविद्यालय चलता है। क्या है? पाणिनीय महाविद्यालय। वो विद्यालय संस्कृत का विद्यालय है और लगभग 100 वर्ष से भी अधिक समय से लगातार चल रहा है। ध्यान रखेंगे, कितने? 100 वर्ष से अधिक। उसी संस्था में मैंने रह करके मुख्य रूप से अध्ययन किया है। लगभग वहां पर मैंने 8 से 9 वर्ष तक मैं वहां पर रहा। 8 से 9 वर्ष तक एक ही स्थान पर रह करके शास्त्रों का अध्ययन किया। वो संस्था आज भी निरंतर चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। एक गुरुकुल है पाणिनीय महाविद्यालय, रेवली, सोनीपत, हरियाणा, ठीक है। वहां पर जो आवासीय गुरुकुल है उनका, ठीक है, एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा वो संचालित होता है। रामलाल कपूर नाम का ट्रस्ट है, ठीक है, वो उस विद्यालय को संचालित करता है। एक दूसरा विद्यालय, वहीं के पढ़े हुए एक स्नातक हैं आचार्य उदयन जी, जो वर्तमान में सच्चिदानंद जी बन गए, तो संन्यास ले लिया उन्होंने, शायद यही नाम है उनका, परंतु आचार्य उदयन जी के नाम से ही जाने जाते हैं। आचार्य उदयन जी ने इसी परंपरा का एक गुरुकुल कहां खोला है? तेलंगाना में, हैदराबाद के पास में एक गुरुकुल खोला है, वो भी आवासीय गुरुकुल है। दोनों गुरुकुलों में मात्र, पूरे भारत में आप खूब देख लीजिए, परख लीजिएगा, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार करने वाली अनेक संस्थाएं होंगी, परंतु वो मुख्य रूप से क्रमबद्ध तरीके से जिन शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, उन शास्त्रों को नहीं पढ़ाते, थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं। ये 2 संस्थाएं हैं, ये पाणिनीय महाविद्यालय और एक उसका नाम है निगम नीडम। क्या नाम है? निगम नीडम। ये 2 गुरुकुल ही मात्र आवासीय गुरुकुल हैं, जो जिस परंपरा से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस पद्धति से मैं पढ़ा रहा हूं, उस पद्धति से पढ़ाने वाले, ध्यान रखिएगा। और दोनों विद्यालयों में, आवासीय विद्यालयों में अधिक से अधिक, किसी में 40 विद्यार्थी होते हैं, किसी में 50, इसके अंतर्गत ही संख्या रहती है, ध्यान रखेंगे। 40-50 इतने विद्यार्थी एक एक गुरुकुल में संख्या हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती, ध्यान रखिए। पूरे भारत से जो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने की इच्छा वाले लोग हैं, यदि पढ़ना चाहते हैं जाकर के कहीं गुरुओं से, तो इन 2 संस्थानों में जाते हैं ऑफलाइन। वहां रहना पड़ता है 5-6 वर्ष तक,
है, 5-6 वर्ष तक रहना पड़ता है, तब संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन हो जाता है क्रमबद्ध तरीके से। और अब तीसरा मैंने चालू किया है, और मेरा है ये, मेरे द्वारा अर्थात आप सभी के सहयोग से ये मैंने स्थापित किया है आज से लगभग 6 वर्ष से पूर्व, ऑनलाइन माध्यम से। बिल्कुल वही प्रक्रिया, वही शास्त्रों का क्रम और अच्छी गुणवत्ता के साथ में मैं यहां पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं 6 वर्ष से। ठीक है, मैंने और दूसरे जो भी कहीं जॉब करता था सब छोड़ दिया, केवल इसी कार्य के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया पूरा। और मेरे साथ और भी 1-2 लोग हैं, वो भी लगे हुए हैं इसी कार्य में। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो वो 2 गुरुकुल चल रहे हैं शास्त्रों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, जहां पर संख्या 50 और 50 से अधिक नहीं होती, कहीं 30 होती है, 35 ऐसी बनी रहती है, और पूरे भारतवर्ष से पढ़ने वाले लोग वहीं जाते हैं और कहीं नहीं जाते, को कहीं पढ़ाई नहीं होती। पूरे वाराणसी में कहीं नहीं है ऐसी पढ़ाई, कहीं पर भी नहीं है, केवल कहने मात्र को होगा। परंतु वाराणसी में भी घूम भटक भटक करके लोग, जब मैं पढ़ता था तो वाराणसी से भी पढ़ने वाले वहीं आते थे जिनको पढ़ना होता था व्याकरण। ये दोनों संस्थाएं संचालित होती हैं ट्रस्टों के द्वारा, और इन संस्थाओं पर आनुमानिक जो व्यय होता है, खर्च होता है प्रति माह, कम से कम एक संस्थान पर प्रति माह का 3 से 4 लाख रुपए व्यय होता है। वहां की पूरी व्यवस्था बनाने के लिए, वहां पर जो भी आचार्य उपाचार्य हैं उनको सैलरी आदि देने के लिए, और भी कर्मचारी होते हैं, पाकशाला की व्यवस्था आदि बनाने के लिए, इस सारी व्यवस्था में लगभग 3-4 लाख एक संस्थान के ऊपर पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, आवासीय विद्यार्थियों का भोजन भी बनता है, सब कुछ बनता है। ठीक है, और प्राय करके वो फीस नहीं लेते हैं विद्यार्थियों को, वहीं रहते हैं, तो नाम मात्र का शुल्क लेते होंगे। जब हम थे उस समय तो नाम मात्र का शुल्क था, बस ये कहिएगा नहीं शुल्क था। 100 रुपए भोजन के प्रति माह यदि आ जाए किसी विद्यार्थी के हिस्से में, तो कोई वो शुल्क नहीं है, तो निःशुल्क ही मानिएगा। तो एक संस्थान पर 3 से 4 लाख रुपए व्यय होते हैं, और 40 से 50 विद्यार्थी वहां रह करके विद्या का अध्ययन करते हैं शास्त्रीय परंपरा से, जिसको हम आर्ष पद्धति कहते हैं, प्राचीन व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी क्रम से जो व्याकरण पढ़ा जाता है उसको पढ़ाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार से जो वहां निगम नीडम है तेलंगाना में, उसमें भी होता है। परंतु मित्रों, आप देखेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से मैंने ये कार्य आरंभ करके कितने लोगों को सहूलियत दे दी। ठीक है, अधिकतर लोग ऐसे हैं प्राय करके कहीं एक स्थान में जाकर के पढ़ नहीं सकते लंबे समय तक। ठीक है, मैंने उन सभी के लिए ये व्यवस्था बना दी। यहां हजारों लोग उसी प्रकार से संस्कृत भाषा, पाणिनीय व्याकरण, पाणिनीय प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, इसके अलावा और भी अन्य शास्त्र बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में। मैंने संस्कृत सिखाने का जो कोर्स बनाया है उसको तो लगभग अभी 60,000 लोगों ने उसको देखा है। 60,000 लोग उससे संस्कृत सीख लिए और आगे भविष्य में सीखेंगे। अब मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि वो संस्थाएं कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जो जाकर के पढ़ सकते हैं उनको वहीं जाकर के पढ़ना चाहिए, और उन संस्थाओं की परम आवश्यकता है। वो संस्थान संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
उन्हीं की तरह ये हमारा और आपका देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण केंद्र भी भूमिका निभा रहा है, अच्छी भूमिका निभा रहा है। इस पर मैं निरंतर प्रतिदिन आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, अब उस व्यवस्था में पैसे खर्च होते हैं, इस व्यवस्था में भी पैसे खर्च होते हैं, ध्यान रखें। इस व्यवस्था को चलाने के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी अपने सहयोगी, आर्थिक सहयोगियों को धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिनके सहयोग से यह कार्य अभी तक यहां तक चलता आ रहा है। ठीक है, मेरे पास में अपना कोई पैसा नहीं है और ना मैं कोई जॉब करता, ध्यान रखेंगे। तो ये कार्य जिस प्रकार से वो दो संस्थान कर रहे हैं, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये संस्थान भी कार्य कर रहा है। बस इसकी इतनी विशेषता है कि यहां पर लाखों करोड़ों लोग सीख सकेंगे। यहां कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है संख्या की। ठीक है, सीखते जाएंगे लोग, सीखते जाएंगे। ठीक है, वहां पर एक सीमा है, 40-50 लोगों की व्यवस्था हो सकती है, अधिक व्यवस्था नहीं होती। अब इसमें मुझे प्रति माह व्यय करना पड़ता है सारी व्यवस्था के लिए, क्योंकि मैं भी पारिवारिक व्यक्ति हूं और मैं जॉब करता नहीं, अब यही कार्य करता हूं सुबह से शाम तक। ठीक है, तो मेरे परिवार की व्यवस्था भी इस सहयोग से होती है। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम को चलाना होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके इस कार्य के विस्तार की तरफ भी हमारा ध्यान है कि इस कार्य का हम और कैसे विस्तार करें। तो मित्रों, वो जो दान, उन दोनों संस्थानों में जो दान वो जो पैसा व्यय होता है, वो किससे आता है? दान से आता है। संस्कृत के प्रति प्रेम करने वाले लोग, चाहे वो पढ़ते ना हो संस्कृत, परंतु संस्कृत भाषा के संरक्षण में जिनको स्नेह है, प्रेम है, लगन है, जो चाहते हैं संस्कृत भाषा का विस्तार हो, संरक्षण, वो लोग दान देते हैं ट्रस्ट में और उससे वो चलता है। ठीक इसी प्रकार से आप हमारा सहयोग करते हैं, परंतु मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग सहयोग के लिए जुड़ते हैं और वो कुछ 2-4 माह सहयोग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें काफी कठिनाई हो जाती है। कुछ हमारे ऐसे सहयोगी हैं जो लगातार हमारा सहयोग करते हैं, उनके ही सहयोग से जैसे तैसे ये करके आगे चल रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहे हैं और इस कार्य का संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान है और आगे भविष्य में होने वाला है। तो आप लोग इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें मित्रों। हमें धन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे धन का कोई स्रोत नहीं है। YouTube से हमको कोई ऐसा कोई विशेष पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि अभी YouTube वास्तव में उन लोगों को पैसा देता है जिनके देखने वाले दर्शक लाखों की संख्या में हो। हमारे दर्शक भी लाखों की संख्या में तो नहीं है और अभी हाल फिलहाल में हो भी नहीं सकते। तो हमको YouTube तो ये मानिएगा ना के बराबर कोई हमें पैसा प्राप्त नहीं होता है, मानिएगा। यदि YouTube के भरोसे हम बैठ जाएं तो ये काम उसी दिन बंद हो जाए। YouTube का हम इतना धन्यवाद करते हैं कि वो हमें कार्य करने के लिए स्थान दे रहा, हमसे पैसे ले नहीं रहा। बस इतना तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। परंतु इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए आपका हमें सहयोग चाहिए। सहयोग चाहिए मित्रों। आप चाहे कुछ कितना भी सहयोग करें, आप संस्कृत पढ़ें या ना पढ़ें, और आप दूसरे लोगों को भी हमारे सहयोग का निवेदन करें। जरूरी नहीं है कि पढ़ने वाले ही सहयोग करें, नहीं। आप नहीं पढ़ सकते तो जो लोग पढ़ने वाले
वो सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप उनके हेतु सहयोग कीजिएगा। ऐसा ही होता है। वहां उन दोनों संस्थानों में पढ़ने वाले लोग, बच्चे आते हैं, वो पढ़ना फीस नहीं दे सकते हैं, तो दूसरे लोग कहते हैं, विचार करते हैं कि भाई हम अपने बालकों को नहीं पढ़ा सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं, चलो संस्कृत भाषा को जो पढ़ने वाले हम उनका सहयोग करें। तो उस रूप में सहयोग करते हैं वो। इसी रूप में आपको हमारा भी सहयोग करना चाहिए, करना है। ठीक है, बेशक आप ना पढ़ते हो कोई बात नहीं है, परंतु आप संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों की रक्षा हो, आपका धन विद्या के प्रचार प्रसार में लगे, तो आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। इस कार्य को हमें विस्तार देना है। प्रति माह आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, परमात्मा ने जो भी आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप हमारा सहयोग करें। हम आपके पास में मांगने के लिए नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी असमर्थता है। क्योंकि मैं आपसे मांगने चला आऊंगा तो पढ़ाएगा कौन? इसलिए कई संस्थान मैंने देखे हैं, उनको संचालित करने वाले क्या होते हैं, संस्थान खोल लेते हैं, फिर वो दान मांगने में लगे रहते हैं, कार्य नहीं हो पाता। अब ये हमारा तो ऑनलाइन है, इसलिए मैं दान आपके घर पर तो नहीं आ सकता है। मैं यही आपसे निवेदन कर सकता हूं, मैं यही कार्य कर रहा हूं। आप स्वयं हमारे कार्य का लाभ लीजिएगा। हमारा कार्य देखिए स्थायी कार्य है, ये संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन का कार्य है। जो हमारे ऋषियों की विद्या है, वेदों की विद्या है, उपनिषदों की विद्या है, उसको रक्षा करने का कार्य है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य है। ठीक है, तो आप हमारा सहयोग करें। सहयोग कैसे करेंगे? आप हमसे यहां पर संपर्क कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है 9582104261। वैसे ये नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का भी है। आप वहां पर करके आराम से हमारा सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप में सूचना अवश्य दें ये व्हाट्सएप नंबर पर कि हमने आपके संस्थान को इतना सहयोग किया, जिससे हमारे संज्ञान में आपका सहयोग आए और वो हिसाब रहे उसका, और हम आपके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कर सके। प्रति माह सहयोग कीजिएगा। जब भी आपके घर में कोई उत्सव होता है, कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, शुभ कार्यक्रम होता है, कोई पर्व आता है, जन्मदिन होता है, वैवाहिक वर्षगांठ आती है, ठीक है, अनेक कार्यक्रम होते रहे, उनके निमित्त भी आप हमारा सहयोग करें कि चलो संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए हम इतना सहयोग कर रहे हैं, हम इतना सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य इसी प्रकार से चलते हैं और इसी प्रकार से बहुत इनका संवर्धन होता है, बहुत वृद्धि होती है। ठीक है, मैं फीस मांगने लगूं तो इसकी वृद्धि नहीं होगी, इसका प्रचार नहीं होगा, लोग पढ़ेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं निःशुल्क मैंने रखा हुआ है कि लोग पढ़ें, इसके प्रति आकर्षित हों। पढ़ेंगे तभी रक्षण होगा, पुस्तकों में लिखा होने से रक्षण नहीं होगा। आज मैं जिन पुस्तकों को पढ़ा रहा हूं, जिन शास्त्रों को पढ़ा रहा हूं, उनको पढ़ाने वाले पूरे भारतवर्ष में गिने चुने व्यक्ति हैं। ध्यान रख लीजिएगा, आप पता कर लीजिएगा, पढ़ाने वाले समाप्त हो रहे हैं। ये हमको चिंता है, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं कि इनको आगे पढ़ाने वाले, भविष्य में पढ़ाने वाले, क्योंकि हम तो कोई हजारों वर्ष नहीं जिएंगे, 20-30 साल और जिएंगे, तो हम ऐसे लोगों को तो तैयार करें कि इन शास्त्रों को जो आगे पढ़ाने में समर्थ हो सके। ये स्कूल, कॉलेज और ये महाविद्यालय वाले आपके अध्यापक नहीं पढ़ा सकते इन शास्त्रों को, ध्यान रखेंगे। तो मैं उसी प्रकार के आपको यहाँ कोर्स तैयार कर रहा हूं। बहुत परिश्रम करना पड़ता है मित्रों। ठीक है, तो आप हमारा आर्थिक सहयोग करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल भी दे दी है, बाकी आप हमसे संपर्क अवश्य करें और सहयोग अवश्य करें। ध्यान रखें, चाहे आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, कोई परेशानी नहीं है। आप सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं तो आप हमारा सहयोग करें। आपसे निवेदन प्रति माह करें, कोई एक माह मत कीजिएगा। एक माह यदि आपको लगता है कि भाई हमारे पास तो एक ही माह, फिर एक ही माह कर दीजिए, ना होने से तो कुछ हो जाए। ठीक है,
आपके द्वारा जो सहयोग हमें प्राप्त होता है वो 100% मैं विद्या के प्रचार प्रसार में ही लगाता हूं, ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा नहीं कि मैं पैसे को इकट्ठा करके और उसको कोई दूसरी जगह उसका प्रयोग कर रहा हूं, नहीं भाई, ये तो पाप लग जाएगा मुझे। ठीक है, विद्या के प्रचार, इसी की वृद्धि में मुझे लगाना है, परंतु इसकी वृद्धि तभी होगी जब हमारे पास में धन हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एक स्थायी गुरुकुल भी बनाएं, पर स्थायी गुरुकुल के लिए जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए है, और वहां फिर उसको देख रेख करने वाले लोग चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था आगे ईश्वर ने चाहा तो हो भी सकेगी, तो वैसे भी बनाएंगे। ठीक है, परंतु अभी तो हम इसी को आगे चलाना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि स्थायी व्यवस्था हो हमारे पास में, हम भी 100-200 विद्यार्थियों का एक आवासीय गुरुकुल चलाएं, परंतु उसके लिए हमें बड़े सहयोगी चाहिए। ठीक है, तो कोई मिलेगा तो अवश्य उसको भी आरंभ करेंगे, परंतु अभी जो प्राथमिक हमारा कार्य है वो ये कार्य है। ठीक है, तो आप हमारा सहयोग करें, आप 101 रुपया दें। यदि आप कम सामर्थ्यवान है, थोड़े अधिक सामर्थ्यवान है, 501 रुपया दें। 1100 रुपए से हमारा सहयोग करें, 2100 रुपए से सहयोग करें मित्रों। ठीक है, आप 5100 रुपए से करें, 3100 रुपए से करें। ठीक है, इसमें लगभग हमारा ये मानिएगा 60-70 हजार रुपए व्यय होता प्रति माह का। ठीक है, ये सारा सिस्टम चल रहा है, आपको क्या लगता है? खर्चा तो होता है, आप ऑफिस चला के देख लीजिएगा एक। और मैं कोई सैलरी नहीं लेता। यदि मैं अपनी सैलरी को मैं देखूं तो मैं अपनी सैलरी को तो आपको बता ही नहीं सकता वैसे, क्योंकि मेरे जैसे पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको मिल जाए तो बताइएगा आप। ठीक, जहां हम संस्थान में पढ़े थे वहां पर आज के समय में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो, उनमें कोई 70-80-90 हजार रुपए सैलरी लेते हैं पढ़ाने वाले, तो ट्रस्ट देता है उनको। परंतु मैं तो उतना कुछ नहीं लेता, अपना तो रोटी पानी बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। बाकी ये जो व्यवस्था को संचालित करने के लिए धन चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा सहयोग कर रहे हैं उनका मैं हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करता हूं, और जो आगे करें उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और अवश्य कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों से भी हमारा सहयोग कराइएगा। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते। परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम।